सुप्रभात प्रिय छात्रों, बच्चों, आज हम शब्द रचना पढ़ेंगे। पार्ट 3 शब्द रचना में हम आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होते हैं उपसर्ग? तो उपसर्ग कुछ शब्दांश शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्दों के कुछ टुकड़े होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं और उनका अर्थ चेंज करते हैं। जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र के आगे हमने सु लगाया तो शब्द बन गया सुपुत्र। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगेंगे। जैसे योग एक शब्द है, योग के आगे हमने एक वी लगाया तो शब्द बन गया वियोग। योग का मतलब जुड़ना होता है, लेकिन वियोग का मतलब अलग होना, तो अर्थ बदल जाते हैं। वैसे ही काल, अकाल। पढ़ एक शब्द है, पढ़ के आगे अन लगा तो अनपढ़ बन गया। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अ कहाँ कहाँ लगता है जब उपसर्ग का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे अकाल, अभाव, अछूत। अध जला, अध खिला, अध कचरा। अनहोनी, अनपढ़, अनजान। उप से उपवन, उपनाम, उपमंत्री। कु से कुपुत्र, कुयोग्य, कुपात्र। प्र से प्रयोग, प्रलय, प्रबल। वि उपसर्ग से विनय, विदेश, विकार। स उपसर्ग से सपूत, सजल, सजीव। सु उपसर्ग से सुपुत्र, सुशील, सुपात्र। और बे उपसर्ग से बेगुनाह, बेईमान, बेहोश। उपसर्ग जब लगेंगे बेटा तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हैं उनका भी कोई विशेष अर्थ ज़रूर होगा, और जब उपसर्ग लग जाएगा तो उनका अर्थ चेंज भी हो जाएगा। जैसे भाव का मतलब इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे ही अ लग गया तो शब्द बन गया अभाव। तो अभाव का मतलब कमी होता है, ठीक है ना। जैसे नाम का मतलब नाम होता है, लेकिन उप लग गया आगे तो उसका मतलब हो गया उपनाम, यानी कि सरनेम या निकनेम। फिर आता है इसी के आगे, नाम के आगे अगर हमने बे लगा दिया तो बेनाम, यानी कि बिना किसी नाम का शब्द हो जाता है ना। तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे प्रत्यय। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। अब प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। जैसे सुंदर एक शब्द है, सुंदर के पीछे ता लगाया तो सुंदरता बन गया। सो यानी सोना जो काम होता है उसके पीछे ना लगाया तो शब्द बन गया सोना। बैठ एक क्रिया होती है, पीछे हमने ई लगाया तो शब्द बन गया बैठी। पढ़ एक काम होता है, क्रिया होती है, पढ़ के पीछे हमने कर लगाया तो शब्द बना पढ़कर। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आ से जब शब्द बनेगा तो सूखा, भूला, देखा, ये सारी प्रत्यय के उदाहरण हो गए। ई प्रत्यय से कैसे शब्द बनेंगे? जैसे खुश में ई लगाया तो खुशी बन गया। बोल में लगाया तो बोली बन गया। गुड़क में लगाया तो गुड़की बन गया। इसी प्रकार से कर उपसर्ग प्रत्यय। तो कर्ज कहाँ लगेगा? जैसे देख तो देख कर, उठ कर, पढ़ कर। ना प्रत्यय से शब्द बनेंगे सोना, जागना, उठना। आई प्रत्यय से बुराई, मिठाई, चतुराई। इक प्रत्यय से धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। कार प्रत्यय से कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार। ईला से बनेगा रस से रसीला, बर्फ से बर्फीला, गर्व से गर्वीला। पन से बनेगा बचपन, लड़कपन, अपनापन। वान प्रत्यय से बनेगा गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। और लू प्रत्यय से बनेगा दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। तो बेटा इस तरीके से उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगेंगे और प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगेंगे। जब शब्द लगेंगे तो उसका अर्थ भी बदलेगा, और जिसके पीछे लगेगा उन शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। जैसे दया एक शब्द होता है तो दया अर्थ हो गया और दयालु शब्द बनता है। तो आई होप बेटा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।